अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $91,500 के पास और कल बीटीसी $93,800 तक गया था। $89,000 से $93,800 का सफ़र तय किया। ऑलमोस्ट तकरीबन 4 से 5 हज़ार डॉलर का हमें पंप देखने को मिला था। लेकिन जितना कल बीटीसी ने गेन किया था आज उतना ही फिर से उसने लूज कर दिया और आज फिर बीटीसी ने अपना लो लगाया $90,000 का। ऑलमोस्ट तकरीबन 3 से 4 हज़ार डॉलर का फिर से हमें डंप देखने को मिला। जैसे जैसे बीटीसी यहाँ पर करेक्शन करता है मार्केट में एक पैनिक वाला माहौल बन जाता है। सबको लगता है कि यहाँ पर यार कुछ अलग ही होने वाला है। मार्केट शायद जो है अब यहाँ पर ओवर हो चुकी है, बियर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। मतलब इस तरह की बहुत सारी अफवाहें स्टिल अभी भी मार्केट में फैलाई जा रही है और मैंने कल की वीडियो में आपको बताया भी था। आप जितना इन लोगों को देखोगे ना उतना ज़्यादा पैनिक हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आपको आगे क्या डिसीजन करना है। तो इसलिए आपको इनके चक्रों से बाहर निकलना है। अगर आपने आर्ट्स कॉइन में होल्डिंग की हुई है तो आप फिल वक्त के लिए किसी के भी कंटेंट को ना वॉच करो। किसी की वीडियो वॉच करोगे तो क्या होगा, आप पैनिक में आ जाओगे, आपके अंदर एक डर खौफ आ जाएगा, आप लॉस में अपनी पोजीशन को क्लोज करके एग्जिट कर जाओगे और फिर होगा क्या, चंद दिन के बाद मार्केट रिकवरी करेगी और आप सर पकड़कर बैठ जाओगे, ये मैंने क्या गलती कर दी। और उस गलती जो आपने की होगी ना उसका आप जिम्मा किसी और पे नहीं डाल सकते क्योंकि आपकी खुद की गलती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर एक के कंटेंट को जाके वॉच मत करो। जो यहाँ पर रियलिटी बेस के ऊपर बातें कर रहा है ना उसको जाके फॉलो करो, कंपैरिजन कर लिया करो, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बीटीसी अभी ट्रेड हो रहा है $91,500 के पास। तो अब आगे बीटीसी का मूव क्या होगा उसको डिटेल में बात करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आर्ट्स कॉइन को देखो तो कुछ ऐसे आर्ट्स कॉइन है जो यहाँ पर हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि STRK को देख लो, ठीक है, मिक्स तो चलो छोड़ो, इसको AB को देख लो, फेड दोबारा से जान पकड़ रहा है। लेकिन मुझे पता है आपने जो कॉइन्स बाय किए हुए हैं और जो हमने कॉइन्स बाय किए हुए हैं अभी तक उनमें ज़रा भी जान नहीं आई, तो उनका भी टाइम आएगा। अगर आपने अच्छे अच्छे आर्ट्स कॉइन बाय किए हुए हैं ना तो उनका टाइम आएगा, थोड़ा सा सब्र रखना। देखो सब्र जो होता है वो ज़्यादा टाइम के लिए होता है, जो रिवार्ड होता है वो चंद ही दिनों के अंदर, चंद ही हफ्तों में आपको मिल जाता है। याद रखना जो सब्र का टाइम होता है ना वो बहुत लंबा होता है। अब मुझे पता है आप में से काफ़ी लोगों ने, कुछ ने जुलाई में बाइंग की होगी, कुछ ने अगस्त में की होगी, सितंबर में की होगी, अक्टूबर में की होगी, कईयों ने तो नवंबर में की होगी। मुझे पता है ये सब लोग जिन्होंने भी यहाँ पर बाइंग की हुई है वो अच्छा प्रॉफिट बनाकर जाएंगे और जिन्होंने इससे पहले बाइंग की हुई है वो ऑलमोस्ट तकरीबन अपनी रिकवरी कर जाएंगे अगर उन्होंने DCA किया होगा। मार्केट के सेंटीमेंट्स की बात करें तो स्टिल आज भी एक्सट्रीम फियर पे हमें देखने को मिल रहे हैं। 12 नवंबर से लेके आज 19 नवंबर हो गई है, ऑलमोस्ट तकरीबन पिछले 8 दिन से हमें एक्सट्रीम फियर में देखने को मिल रहा है। बल्कि उससे 2 दिन पहले तो फियर था और उससे 3 दिन पहले भी एक्सट्रीम फियर था, यानी कि 7 नवंबर से लेके 19 नवंबर ऑलमोस्ट तकरीबन आप लेके चल सकते हो 13 दिन से हमें यहाँ पर जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो फियर में देखने को मिल रहे हैं। खैर ये सिनेरियो तो आपको आगे भी देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट में अभी तक स्टिल पैनिक वाला माहौल है इस वजह से। और रही बात आज, क्योंकि 19 नवंबर है, कोई न्यूज़ वगैरह आज के दिन में तो नहीं है डे में, लेकिन आपको रात के 12 बजे FOMC मीटिंग के मिनट्स रिलीज होते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फेड जो है वो यहाँ पर डिसीजन करेगा आने वाले दिनों में और यहाँ पर हिंट दे सकता है। मतलब डिसीजन से मुराद ये कि अभी के टाइम में आपको एक हिंट दे देगा कि वो रेट कट करने जा रहा है या नहीं करने जा रहा। और इसके अलावा इकोनॉमी के ऊपर बात करेगा, इन्फ्लेशन के ऊपर बात करेगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ओवरऑल मार्केट के ऊपर पड़ेगा। और कल का दिन तो बहुत बड़ा दिन रहने वाला है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस आने वाली हैं। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, बहुत सारी न्यूज़ेस हैं। तो कल पूरा दिन वोलेटाइल रहेगी मार्केट। सो इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर, पॉजिटिव भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी पड़ सकता है। तो आपने इसके ऊपर भी नज़र रखनी है। और इसके अलावा मार्केट के फंडामेंटल्स की बात करें तो कोई भी ख़ास फंडामेंटल्स मार्केट में नहीं है, वही है बस जो पुरानी बातें हो रही हैं वही चलती आ रही हैं। जैसे कि मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आप मार्केट के फंडामेंटल्स की बात करो तो मैंने देखा था कॉइन बेस के जो CEO हैं उनका कहना ये है कि दिसंबर के लास्ट तक जो है वो हमें
जो क्रिप्टो की क्लैरिटी है, रेगुलेशंस है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देख रहे हो आप, यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है और दिसंबर तक जो है काफ़ी हद तक हम इसको क्लियर कर देंगे। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है। उसके अलावा यहाँ पर एरिक ट्रम्प का कहना है कि जो मेजर बैंक है वो यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। और इसके अलावा यहाँ पर जो है बिटमाइन है, इन्होंने फिर से बाय किया है इथेरियम, और इनका ये कहना है अभी भी स्टिल कि इथेरियम जो है 2025 के लास्ट तक जो है वो $10,000 को क्रॉस करेगा। देखो हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कल आपको पता है सऊदी अरेबिया के सलमान, क्या नाम है उनका, वो भी उन्होंने भी विजिट किया और उन्होंने अनाउंसमेंट की, तकरीबन अनाउंसमेंट क्या, बस उन्होंने ओके कर दिया $1 ट्रिलियन की वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं यूएस में। तो इसका मतलब है आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा हमें लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं बीटीसी को लेकर टेक्निकली तौर के ऊपर। तो टेक्निकली तौर के ऊपर ये वो कल का चार्ट है जो बीटीसी का मैंने आपके साथ शेयर किया था। दोबारा से बीटीसी के ऊपर सेलिंग प्रेशर आया, $91,100 पे आ गए। कल मैंने आपको बताया था कि बीटीसी, देखो यहाँ पर, इसको पहले तो मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखो बीटीसी को। कल मैंने आपको बताया था कि बीटीसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा, और अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है, पहला, दूसरा, जो नेक्स्ट डे कैंडल हो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर होनी चाहिए, प्रीवियस हाई के ऊपर होनी चाहिए, और तीसरी कैंडल 2 दिन का जो प्रीवियस स्विंग हाई होगा उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। यानी कि 3 दिन की लगातार हमें पॉजिटिव कैंडल्स यहाँ पर चाहिए ताकि ये अपने $97,000 के लेवल को ब्रेक कर दे। अब देखें ना, आज के दिन की अगर कैंडल जाती $96,000 के पास और अगले दिन की कैंडल क्लोज होती 97,500, 800 या $98,000 पे, तो काफ़ी हद तक बीटीसी हमें पॉजिटिव देखने को मिलना था। और फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे यहाँ पर जो बीटीसी ने ये लो लगाया, लोअर हाई, फिर लो लगाया, फिर लोअर हाई, फिर लो लगाया, और फिर यहाँ पर अपना ये लोअर हाई लगा सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो हम फिर लेके चल सकते थे कि $1,01,000 तक तो बीटीसी दोबारा वापस आएगा। और फिर यहाँ से अगर इसको छोटी सी रिजेक्शन मिल भी जाती, यहाँ से दोबारा सपोर्ट मिलनी थी, बीटीसी ने इस लेवल को ब्रेक करना था, टेस्ट करना था, और दोबारा से इसने $1,07,000 पे चला जाना था। देखो बीटीसी को तब तक हम इसका स्ट्रक्चर बुलिश नहीं मान सकते, और तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बीटीसी यहाँ पर दोबारा से अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा जब तक ये अपना $1,08,000 का लेवल नहीं ब्रेक करेगा। जब इसने अपने $1,08,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीटीसी दोबारा से अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकता है। और जब तक बीटीसी $1,07,000 से नीचे है तब तक यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक वाला माहौल रहेगा। ठीक है, पैनिक वाला माहौल रहेगा कब तक, जब तक बीटीसी अपने $84,000 के जोन से ऊपर है। $84,000 का जो जोन है ना, वो इंपॉर्टेंट है बीटीसी के लिए। देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वीकली चार्ट के ऊपर देखना होगा। वीकली चार्ट के मुताबिक बीटीसी ने अपनी इस मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया हुआ है। ठीक है, मैं चाह रहा था कि कम से कम ये जो लास्ट वीक की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती ना $97,000 पे, तब भी पॉजिटिव था, लेकिन बीटीसी ने अब इस लेवल को ब्रेक कर दिया, जो कि पिछले तकरीबन 2 साल से सपोर्ट ले रहा था, उस लेवल को उसने ब्रेक किया है। तो अब जारी बात है, ब्रेक किया तो इतनी जल्दी तो बाउंस बैक तो नहीं कर पाएगा जब तक मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता। तो बीटीसी अगर नीचे आता भी है तो मैक्सिमम $84,000 या $80,000 के जोन में आपको देखने को मिल सकता है। ये एक जोन है जो कि इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर है ना बीटीसी, तब तक हम बियर मार्केट में जाता हुआ नहीं देख रहे हैं। हम मार्केट को याद रखना, तब तक बियर ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा जो क्रैश वाला होता है। अब वैसे तो मार्केट ऑलरेडी बियर है, मार्केट क्रैश की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक नहीं होगी, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि बाकी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कई वीडियोस में। तो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा भी मार्केट में एक पैनिक वाला माहौल बनाकर बीटीसी को नीचे ले भी आएंगे ना, तो $80,000 से नीचे नहीं आएगा बीटीसी। तो इतने में अगर बीटीसी आ भी जाता है, $10,000 का डंप कर भी जाता है, ठीक है, तो आर्ट्स कन में बड़ी भी करेक्शन हुई तो 10-15% से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस ऑलरेडी इसके साथ नीचे गिर रही है। तो बीटीसी की डोमिनेंस साथ में गिरेगी तो आर्ट्स कन को तो वैसे सपोर्ट मिल रही है। देख रहे हो ना आप, पिछले 2 हफ्तों से बीटीसी की डोमिनेंस अब नीचे आ रही है। आप वनडे टाइम फ्रेम पे भी देखो तो मुसलसल बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आ रही है। अब ये बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आ रही है, लेकिन आर्ट्स को उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रही। रीज़न क्या है? क्योंकि बीटीसी भी साथ में नीचे आ रहा है। अगर बीटीसी स्टेबल हो जाए ना यहाँ पर 91, 92, 93,000, 1 वीक 2 वीक के लिए भी स्टेबल हो जाता है, आर्ट्स को अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं अगर बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से नीचे आती है। तो ये एक दूसरे के साथ इसका कोरिलेशन है।
ठीक है। तो बीटीसी की डोमिनेंस का नीचे आना, ठीक है। यूएसडीटी की डोमिनेंस ठीक है वो अपसाइड पे जा रही है, वो अलग बात है, लेकिन अदर की डोमिनेंस भी तो साथ में अपसाइड पे जा रही है ना। तो इसकी डोमिनेंस इस लेवल को ब्रेक करती है, तब भी आर्ट्स को इनके लिए पॉजिटिव है। तो ये सारी चीजें जो नजर आ रही हैं ये काफी हद तक पॉजिटिव है। नो डाउट टेक्निकली तौर के ऊपर बीटीसी के ऊपर प्रेशर है, याद रखना। नो डाउट टेक्निकली तौर के ऊपर बीटीसी के ऊपर अभी के टाइम में प्रेशर है, क्योंकि देखो सिंपल मूविंग एवरेज जो 50 किया उसके लेवल को ब्रेक कर दिया, डेथ क्रॉस हो चुका है। ये चीजें कुछ जो चीजें नजर आ रही हैं वो मानता हूं मैं, लेकिन फंडामेंटल्स देखा जाए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। फंडामेंटल्स इस टाइम जो है मार्केट की वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। और मैंने जब भी देखा है कि जब भी आरएससी अपने ये 45 46 के जोन में है, तब बीटीसी ने यहाँ से बाउंस किया है। देख रहे हो, यहाँ से आया उसके बाद बाउंस लिया, फिर यहाँ पर आया फिर से बाउंस लिया। अब देखो इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया हुआ है, और अगर ये बहुत ज़्यादा भी ब्रेक करके नीचे आता है तो 30 तक आएगा, और 30 के बाद यहाँ से दोबारा से आपको बीटीसी दोबारा से अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, बस एक मैसेज देने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि यार पैनिक मत हो। पैनिक होने से आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा, ठीक है। होल्ड रखो, होल्ड रखो, होल्ड रखो। कुछ टाइम के लिए आप अपने चार्ट्स को मत देखो, मार्केट को ना देखो, लर्निंग करो। अगर आपने बाइंग की हुई लर्निंग पे फोकस करो, लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है। और जल्दी आपको इन सब का रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको स्पॉट एंड फ्यूचर के फ्री सिग्नल्स मिलते रहें लाइफ टाइम के लिए, अगर आप हमारे ट्रेड्स को फॉलो करना चाह रहे हैं तो आपने करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्कॉर्ड का लिंक मिलेगा और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप जाके फॉलो कर लो और हमें मैसेज करो, फिर हम आपको इस ग्रुप में ऐड करेंगे जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर फ्री सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो गाइस ये थी ओवरऑल अपडेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।